अपने दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम की एक बात बयान कर दूं। उन्वान है ना उससे नूरी। हालांकि टाइम अगर आप सुन रहे हैं आदिल अजहरी वर्ल्ड की इस्लामी आवाज़। हुजूर मुफ्ती आजम को बरेली वालों से ज़्यादा कौन जाने, लेकिन बहरहाल मुझे एक बुजुर्ग ने बताया कि हुजूर मुफ्ती आजम जब भी किसी कमरे में क़याम करते थे तो लोगों से कहते थे इजाज़त के बगैर कमरे में न आना। मुंबई में रुके हुए थे, जिसके घर क़याम था, उन्होंने सोचा कि हजरत तावीज़ देते देते इतना थक गए कि खाने का वक्त नहीं मिला। एक बात आपको बताऊं, पहले मैं अल्लाह की कसम खा के बात कहूं कि जब मैं तकरीर करता हूं तो मैं किसी सुन्नी को तंज नहीं करता, क्योंकि टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूं। मैं नहीं, इसलिए आप किसी को जहन में मत रखिए, मैं जनरल बात कर रहा हूं अल्लाह की कसम खा के। ठीक, कसम इसलिए खा रहा हूं, लोग पुड़ियां बांधते, ये कह दिया वो कि आप सुने। हुजूर मुफ्ती आजम जो पीर थे ना, वो गरीब परवर पीर थे। हुजूर मुफ्ती आजम गरीब परवर पीर थे। उनके नजदीक मुंबई का सेठ और बरेली का झोपड़े में रहने वाला गरीब बराबर हुआ करते। उनके यहाँ कोई दो कतार नहीं थी, उनके यहाँ दो नजरियात नहीं थे। वो गरीब परवर पीर थे। जितनी मोहब्बत वो मालदारों को देते थे उतनी गरीबों को भी देते। जैसे वो मालदारों की दावतें कबूल करते थे, गरीबों की भी, बल्कि बाज़ जगह मालदारों को नजरअंदाज करते थे और गरीबों को फौकियत देते थे। चूंकि हुजूर भी गरीब परवर रसूल थे, गरीब नवाज भी गरीब परवर थे, गौस पाक भी गरीब परवर थे। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे मिस्कीनों में रख, मिस्कीनों में उठा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। हुजूर गरीब परवर थे। ये दौलत की पुजारीपन अब शुरू हुए हैं। ये 14वीं सदी की नहूसत है, जिसने जनाजों को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया, जिसने शादियों को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया, जिसने पीरा मुरीदी को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया। हाँ मेरे भाइयों, अमीर आए तो उसकी खैरियत पूछी जाती है, गरीब से मुसाफा करने की भी तौफीक नहीं। अमीर के जनाजे में कंधा देने वालों की कतार लगी होती है, गरीब शहर के जनाजे में कोई कंधा देने वाला भी नजर नहीं आता। मुसलमानों, ये अपना मजहब नहीं है। हमारे नबी ने अमीरी गरीबी का फर्क मिटाया था। जहां अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसा मालदार खड़ा रहता था, वहां बिलाल हबशी जैसी शख्सियत भी कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहता। क्या बात, वाह वाह। आज लोग कहते हैं बट लोग मुर्तद हो रहे हैं। तुमने अमीरी और गरीबी की दीवारें बनाई है जालिमों। तुमने शादियों को भी अमीरी और गरीबी में बांटा और जनाजों को भी अमीरी और गरीबी में बांटा है। गुर्बत की चक्की में पिसने वाले ये ना करेंगे, हालांकि हम उनकी तायीद ना कर रहे हैं, तायीद नहीं कर रहे हैं उनकी, लेकिन इंसान कहीं तो मजबूर होता है। गरीबों को सहारा देने वाला है कौन? मस्जिद के मुसल्ले से लेकर खानकाह की मसनद तक, इल्ला माशाअल्लाह। देखिए तो, चेक तो कीजिए, तलाश तो कीजिए, कौन है गरीबों का? मुफ्ती आजम गरीब परवर मुर्शिद थे। सबकी खैरियत को सबसे मिलते थे, उससे मुलाकात। उनके यहाँ हल्के भारी लिफाफे में तफरीक नहीं थी। वो जानते थे तोहफा तोहफा होता है, 1 करोड़ का हो या सड़ी हुई खजूरें हो, तोहफा तो तोहफा होता है। क्योंकि वो दौलत के पुजारी नहीं थे, बेनियाज इंसान थे। बहरहाल तावीज़ लिखते थे, लोगों को तावीज़ देते, कभी तावीज़ बेचा भी नहीं। हालांकि आज उनके नाम पे हम बहुत तावीज़ात बेच रहे, धंधा ही कर रहे हैं। हाँ, जिसको कुछ नहीं आता वो एक किताब यहाँ से छपी हुई अपनी बगल में लेकर के घूमता ही रहता है। ये हाल है और बहुत बदनाम हुए हैं हम। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम का पाबंद। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई मेरी नज़र में नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हालात के तकाजे के तहत। फिर तावीज़ देते देते कभी किसी में गुस्सा नहीं करते थे। इतना दिया कि खाना भी भूल गए। जब कमरे में चले गए तो मेज़बान को ख्याल है कि हज़रत ने तो खाना नहीं खाया, चलो दूध पिला देते हैं, हज़रत दूध पी के सो जाएंगे। जैसे ही दूध लेकर कमरे में गए, तवज्जो फरमाए, मैं एंड कर रहा हूँ, चिल्लाने वालों को चिल्लाने दे, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। इसलिए कि अगर पूरा मजमा खामोश बैठा एक आदमी चिल्लाए तो उसके लिए तकरीर डिस्टर्ब नहीं की जा सकती। आप सुन ले, बात खत्म हो रही है, तवज्जो कर लें आप।
दूध लेकर के जब मेजबान इजाजत के बगैर कमरे में गया तो उसने क्या देखा कि हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कत्ल कर दिया और उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए पड़े हैं। अब एक इंसान जिसके घर मुफ्ती आजम का मर्डर हो जाए, कत्ल कर दिया जाए, उसके अपने गुमान में, और कल से तो मैं वो सर उठा के जी भी नहीं सकता, मरे दम तक नहीं बल्कि क़यामत तक एक धब्बा लग गया कि इसने मुफ्ती आजम की हिफाजत नहीं की, किसी ने उनका कत्ल कर दिया। जब ये देखा तो बर्दाश्त न कर सका, सदमे से जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया। सिर्फ सर नहीं कटा, पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े। चीख मार के बेहोश जब हुआ है तो दूध भी गिरा और ये भी गिरा। जब होश आया तो हुजूर मुफ्ती आजम उसको तसल्ली दे रहे थे, कहा हाजी साहब मैंने आपको कहा था ना कि इजाजत के बगैर कमरे में ना आए, करे क्यों आए थे आप? तो हुजूर ये क्या था, ये क्या था जो मैंने देखा? मैंने आपको टुकड़े टुकड़े देखा। फरमाया उसको तसल्ली, दूध मेरे किस्मत का नहीं था, वो तो कालीन का था, कालीन सूख उसको पी गई, छोड़ो। हुजूर ये क्या था जो मैंने देखा? सही देखा, लेकिन वो मुफ्ती आजम थे। आज तो हम लोग अगर बेचारा नाजिम दो अलकाबात कम कर दे तो जलसे वालों को साइड में लेके कहते हैं आइंदा मुझे बुलाना तो उसको मत बुलाना, बड़ा खुशका मिजाज रखता है वो कमीना। जी जी। हाय 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 हाय, क्या तुम्हारे असलाफ थे और तुम क्या हो? क्या हैं? झूठी झूठी बातों के झूठी झूठी तारीफ पे खुश होने वालों, करामत गढ़ने वाले नाजिमों को अपने साथ लेके चलने वालों, मुझे बताओ मरोगे क्या जवाब दोगे? अल्लाह की अदालत में कैसे खड़े रहोगे? क्या ये नहीं पता कि जिसके अंदर जो खूबी ना और वो खूबी बयान की जाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा तू तो वो था नहीं ना, तू तो वो था नहीं, बता। हाय हाय बताओ, अल्लाह की पनाह। हुजूर मुफ्ती आजम ये मंजर देखा, फरमाया हाजी साहब बताता तो हूँ लेकिन वादा करो जब तक मैं दुनिया में रहूंगा ये वाकया आप किससे बयान नहीं करोगे, ये वाकया किसी से बयान नहीं करोगे। मेरे भाइयों आजकल लोग जो है ना सेंसर गेट को भी अपनी करामत समझते हैं। पड़ोसी मुल्क के एक पीर साहब इंग्लैंड गए तो बाद में मुरीदों ने आके कहा, जब तक पाकिस्तान में रहते थे तो पीर की अजमत पता न चली, इंग्लैंड गए तो पता चली कि पीर की अजमत क्या। वो कैसे? कहा जहां जहां पीर साहब गए खुद ब खुद गेट खुलते चले गए, एयरपोर्ट के गेट खुद ब खुद खुलते चले गए। ये करामत तो रोजाना हमारे मौलाना आसिफ के साथ भी होती होगी, मौलाना इमरान के साथ भी, क्योंकि उन गेटों के अंदर जो है हसासियत है ना, वो सेंसर लगे हुए हैं उसके अंदर, वो भी करामत में शुमार है। ये देखे ये हाल। और हमारे मुफ्ती आजम हुजूर नज़मी मियां कहते थे वली सीरत वली सूरत हमारे मुफ्ती आजम, वली सीरत वली सूरत हमारे मुफ्ती आजम। मुफ्ती आजम ने फरमाया, हमारे मुफ्ती आजम ने फरमाया हाजी साहब जब तक मैं दुनिया में हूँ वादा करो ये किसी से नहीं कहोगे। कहा हुजूर नहीं कहेंगे लेकिन बताएं ना। फरमाया हाजी, जुमले पे गौर करें, हाजी साहब मैं कतील इश्क रसूल हूँ। क्या? मैं कतील इश्क रसूल हूँ, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। मैं कतील इश्क रसूल हूँ, इश्क मुस्तफा में मुझे कत्ल किया जाता है, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। किसकी तरफ इशारा है? अल्लामा अहमद जाम के इस शेर की तरफ, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा अब अज गैब जाने दीगरस, हर जमा अज गैब जाने दीगरस। जो इश्क रसूल और रजा के अल्लाह पर खंजर से कत्ल होते हैं, हर लम्हा उनको एक नई जिंदगी दी जाती है। कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा अज गैब जाने दीगरस। मेरे मुफ्ती आजम कहते हैं मैं कतील इश्क रसूल हूँ। जुमले की लज्जत को महसूस कर लो बरेली वालों, मैं कतील इश्क रसूल हूँ, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। उसी को मुफ्ती आजम कहते हैं वली सीरत वली सूरत। हमारे मुफ्ती आजम उन्हें जाना उन्हें मान, न रखा कैसे काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मुफ्ती आजम कहते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार में हमेशा नक्श रहे, रूबे यार आंखों में वो नूर दे मेरे परवरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे वो नूर दे मेरे परवरदिगार
परवरदिगार आंखों में कि जलवगर रहे रुख की बहार आंखों में। या रसूल अल्लाह तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ। लो देख लो और लो देख लो, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। कौन वली है कौन नहीं वली है ये मुरीद बोलते हैं, खतीब बोलते हैं, नाजिम बोलते हैं। मेरा मुफ्ती आजम वो वली है जिनको पैदा होते ही जिसने वली कहा वो कोई और नहीं था, वो उनके पीर मुर्शिद सैयदी अबुल हुसैन अहमद नूरी थे, जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, प्यारा प्यारा है अहमद नूरी, मीठा मीठा है अहमद नूरी। ये अहमद नूरी है जिन्होंने कहा बड़े मौलाना आज आपके घर बेटे की विलादत, आला हजरत तो थे ही मारेरा शरीफ में, आपके घर बेटे की विलादत हुई है, वो अपने जमाने का बहुत बड़ा वली होगा। जब मैं आऊं तो मुझे दिखाना। अल्लाह अकबर। और आए 6 महीने में ही आए, मुफ्ती आजम 6 महीने के गोद में दिए गए तो मुरीद भी किया और 6 महीने की उम्र में खिलाफत भी अता फरमाई। ये थे मुफ्ती आजम वली सीरत वली सूरत हमारे मुफ्ती आजम। ताजुश शरिया के चंद मिसरों पर मुफ्ती आजम के जिक्र को मुकम्मल कर लूँ इसलिए कि बहुत लंबा बयान तो नहीं कर सकता, टाइम ख़त्म हुआ। वो कहते चल दिए तुम आँख में अश्कों का दरिया छोड़कर, रंज फुरकत का हर एक सीने में शोला छोड़कर, हर जिगर में दर्द अपना मीठा मीठा छोड़कर, हर जिगर में दर्द अपना मीठा मीठा छोड़कर, मेरा साकी चल दिया खुद मैं को तशना छोड़कर, और मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुफ्ती आजम मुत्तकी बनकर दिखाएं इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, और तुम दुनिया में रहकर तारिके दुनिया रह के दुनिया में दिखाए कोई दुनिया छोड़कर, और मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा। हो सके तो ढूंढ अख्तर, हो सके तो ढूंढ अख्तर बागे जन्नत में उसे, हो सके तो ढूंढ अख्तर बागे जन्नत में उसे, वो गया तारों से आगे आशियाना छोड़कर। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।